नमस्कार। आज हम 2025 में जापानी पॉप कल्चर के दिलचस्प रुझानों पर एक नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है, जापानी पॉप संस्कृति 2025 के रुझान, और इसमें से कुछ खास बातें हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें पुरानी यादें हैं, नई चीज़ें हैं, और दुनिया भर में इसका असर, मतलब एनिमे, मंगा, जे पॉप, फैशन, गेमिंग, सब कुछ है। तो चलिए इसे खोलते हैं ज़रा। सबसे पहले एनिमे से शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि डार्क फैंटेसी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसे चेनसॉ मैन सीजन 2 या फिर जुजुत्सु काइसेन का नया आर्क, ये सब काफ़ी हावी हैं। मतलब कहानी दमदार और विजुअल्स भी कमाल के। हाँ, बिल्कुल। और इज़ेकाई एनिमे, मतलब वो जहाँ किरदार दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उसमें भी नए ट्विस्ट आ रहे हैं। जैसे रीज़ीरो सीजन 3। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प ये है कि अब ये सिर्फ लड़कों की कहानियां नहीं रही। जैसे द एग्जीक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ है, इसमें फीमेल लीड है और ये काफी पसंद की जा रही है। और एक बात और, एनिमे का असर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है। मतलब फैंस उन जगहों पर सच में जा रहे हैं जो वन पीस या अटैक ऑन टाइटन जैसी सीरीज में दिखाई गई हैं। इसे इवेंट टूरिज्म कह सकते हैं। ये बढ़ रहा है। अरे वाह! तो ये इवेंट टूरिज्म, क्या ये कुछ खास जगहों तक ही सीमित है या सच में एक बड़ा ट्रेंड बन रहा है? देखिए, अभी तो ये ज्यादातर पॉपुलर सीरीज से जुड़ी जगहों पर ही फोकस है, लेकिन हाँ, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, खासकर जब लोकल बिजनेस भी इसे सपोर्ट करने लगते हैं। और मंगा का जिक्र करें तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब फल फूल रहा है, जैसे शोनन जंप प्लस। हाँ, वो तो है। और फैन आर्ट, मीम्स, ये सब सोशल मीडिया पर इसे और फैला रहे हैं। मतलब ग्लोबल पहुंच बन गई है इसकी। अच्छा, अब जरा संगीत की दुनिया में चलते हैं। जे पॉप में भी कुछ नया हो रहा है। सुना है फुजी काजे जैसे कलाकार कुछ अलग कर रहे हैं। जैज, सोल, जापानीज धुनें। बिल्कुल, फुजी काजे जैसे आर्टिस्ट दिखा रहे हैं कि जे पॉप में अब भी कितना स्कोप है अलग अलग स्टाइल मिक्स करने का। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि जेनजी के बीच, मतलब जो नई पीढ़ी है, उनमें के पॉप का असर बढ़ रहा है। हाँ, वो तो दिखता है। खासकर ट्वाइट्स और 17 जैसे ग्रुप्स जिनमें जापानीज मेंबर्स भी हैं, उनकी वजह से ये और पॉपुलर हो रहा है। और टिकटॉक के डांस चैलेंज तो है ही। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि जे पॉप थोड़ा पीछे रह रहा है? ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। जे पॉप की अपनी जगह है और खासकर एनीमे से उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जैसे वो योआसोबी का गाना था आइडल, ओशिनोको का थीम। हाँ, बिल्कुल, वो तो बहुत चला। वो ग्लोबल हिट था। तो ये दिखाता है कि एनीमे आज भी जे पॉप को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में कितना बड़ा रोल निभाता है। एक तरह का कल्चरल तालमेल है ये। सही बात है। और फैशन का क्या हाल है? वो हाराजुकु का फेमस कवाई कल्चर, वो प्यारा वाला स्टाइल, वो अब भी है? हाँ, वो कवाई स्टाइल जिंदा है। पेस्टल रंग, कॉस्प्ले जैसा स्ट्रीट वेयर, ये सब है, लेकिन वो बदल भी रहा है। और एक मजेदार बात, Y2K फैशन, मतलब 2000 के दशक वाला स्टाइल। हाँ, वो चमकीला ग्लॉसी टाइप। बिल्कुल, चमकीले कपड़े, ग्लॉसी टेक्सचर, मिनी स्कर्ट्स, ये सब जेन जी में फिर से पॉपुलर हो रहा है। शायद ये ग्लोबल नॉस्टैल्जिया का असर है। दिलचस्प है। और इसमें वो सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण वाली बात भी आ रही है। हाँ, बिल्कुल। पुराने कपड़ों को नया बनाना, जैसे डेनिम से बैग बना लिया या पुराने कपड़ों से नेकलेस, अपसाइकल्ड फैशन, ये ट्रेंड में है। ये दिखाता है कि यंग लोग फैशन में क्रिएटिविटी के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी सोच रहे हैं। और हाँ, कॉस्प्ले इवेंट्स तो एनिमे और गेम से जुड़े ही हुए हैं। अब गेमिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। लगता है जेल्डा और पर्सोना जैसे बड़े जापानी गेम्स का दबदबा अब भी कायम है। तो चल ही रही है। साथ ही रेट्रो स्टाइल गेम्स भी पसंद किए जा रहे हैं, वो पुराने 8 बिट 16 बिट वाले। और एक अनोखा ट्रेंड है की ट्रक्स का। की ट्रक्स, वो छोटे वाले जापानी ट्रक्स? हाँ, वही। वो विदेशों में काफी पॉपुलर हो रहे हैं अपनी सादगी और काम आने की वजह से। मतलब रोजमर्रा की जापानीज चीजें भी पॉप कल्चर बन सकती हैं। क्या बात है। और टेक्नोलॉजी में ये जिप लाइन कैप्सूल कारें और रोबोट्स, ये सब सच में आ रहा है 2025 तक? हाँ, जिप इंफ्रास्ट्रक्चर की ये इलेक्ट्रिक जिप लाइन कारें तो शहरी ट्रांसपोर्ट का भविष्य जैसी लग रही हैं। और बुजुर्गों की देखभाल करने वाले रोबोट्स, वो जापान की एक बड़ी सामाजिक जरूरत का तकनीकी हल है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स नहीं, बल्कि पॉप कल्चर की बातचीत का, भविष्य की सोच का हिस्सा बन रही है। सही है। और इन बड़े ट्रेंड्स के अलावा कुछ छोटे लेकिन दिलचस्प सब कल्चर भी उभर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से। जैसे इताशा है, एनिमे कैरेक्टर्स से सजी हुई कारें,
ये फैंस के पैशन को दिखाता है एकदम अलग तरीके से। या फिर मिनिएचर कल्चर है, छोटी छोटी चीजें बनाने की कला, बोनसाई से लेकर खाने की छोटी रेप्लिका तक, ये जापानी बारीकी और कला को दिखाता है। और सोशल मीडिया की ताकत तो देखिए, कैसे वो एस्कैफ्लोने जैसी शायद पुरानी भूली हुई सीरीज को फिर से पॉपुलर बना सकता है, नए लोगों तक पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें 2025 की जापानी पॉप संस्कृति एक बहुत ही वाइब्रेंट तस्वीर पेश करती है। इसमें पुरानी जड़ें भी हैं, भविष्य की तकनीक भी, ग्लोबल असर भी है और लोकल पहचान भी। ये लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया, एनिमे, गेम्स, सोशल मीडिया और असल दुनिया, टूरिज्म, फैशन, रोजमर्रा की चीजें ये और ज्यादा घुल मिल रही हैं, तो इसका हमारी संस्कृति और समाज की समझ पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? क्या ये कनेक्शन हमें करीब लाएगा या शायद नई तरह की दूरियां पैदा करेगा? ये सवाल आने वाले समय में और भी अहम होता जाएगा।